नसीरुद्दीन शाह की एक पुरानी क्लिप अभी इंटरनेट पर आग लगा रही है और जब से ये क्लिप वायरल हुई है मानो पूरे लिबरल इकोसिस्टम के होश उड़े हुए हैं। हिंदी फिल्मों ने कौन सी कौम को छोड़ा है, कौन सी कौम को बख्शा है, आप मुझे ये बताइए। स्टीरियोटाइपिंग की तो मास्टर हैं। सिखों का मजाक उड़ाया जाता था, पारसियों का मजाक उड़ाया जाता था, ईसाइयों का मजाक उड़ाया जाता था। मुसलमान हमेशा एक खुददार दोस्त होता था जो हीरो की जान बचाते हुए मर जाता था। एंड में मरता जरूर था। दूसरों की मुसीबतों पर हंसना एक नेशनल सिफत है हमारी। अपने ऊपर हंसना हमको नहीं आता। वाह। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हम बुरा मानते हैं। हम दूसरे का मजाक उड़ाते हुए वक्त दो दफा नहीं सोचते। और हमारी फिल्मों ने इस बात को इनकरेज किया है और बहुत ही कंसिस्टेंटली एनकरेज किया है और डिलिबरेटली एनकरेज किया है। कितनी मुद्दत हो गई, 100 साल हो गए हमें फिल्में बनाते हुए। बहुत ढिंडोरा पीटते हैं हम लोग, 100 साल से वही फिल्म बना रहे हैं, ये बात कोई नहीं कहता। और 100 साल पुराना ट्रेडिशन है ये कि इस कौम का मजाक उड़ाओ, उस कौम का मजाक उड़ाओ और ये करो वो करो। होंगे भी क्यों नहीं, ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जो कुछ साल पहले तक इसी लिबरल और इस्लामिस्ट इकोसिस्टम के पोस्टर बॉय हुआ करते थे और अब वही पोस्टर बॉय इनकी धोती फाड़ रहा है। देखिए, इस क्लिप में नसीर साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में किसी भी कौम को बख्शा नहीं गया है सिवाय मुसलमानों के। चाहे सिखों का मजाक उड़ाना हो, पारसियों का मजाक उड़ाना हो या फिर ईसाइयों और हिंदुओं को डिमीन करना हो। एंड बाय द वे, नसीर साहब सही कह रहे हैं, आप खुद एग्जाम्पल देख लीजिए। सरदारों से शुरू करता हूँ। सिंह इज किंग का बेवकूफ हैप्पी सिंह हो या फिर सन ऑफ सरदार का जस्सी हो या फिर डबल धमाल का घंटा सिंह हो, बॉलीवुड का सरदार मोस्टली या तो जोकर दिखाया जाता है या फिर बल्ले बल्ले करता हुआ एक शराबी। टीवी का सोडी तो हर वक्त दारू और बेवकूफी का चलता फिरता एक पैकेज है। और संता बनता प्राइवेट लिमिटेड तो इतनी घटिया थी कि दिल्ली की सिख गुरुद्वारा कमेटी ने सीधा कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ बैन करवाने की अपील कर दी थी। सेम ऐसे ही पारसी स्टीरियोटाइपिंग को देख लीजिए। बॉलीवुड का पारसी आज की मॉडर्न सेटिंग में भी अक्सर वही पुराना सफेद दगला और सर पर वो काली बेलनाकार सी पगड़ी पहनकर नजर आता है, जैसे वक्त उसके लिए हमेशा से रुक गया हो। वो बात करेगा तो हर दूसरे शब्द में ढीकरा और अरे माईवा जैसे शब्द ठूसे बिना उसका सेंटेंस पूरा नहीं होता। और एक्सेंट, वो हिंदी भी ऐसी एग्जैजरेटेड चींची करती हुई बोलेगा जो गुजराती और ब्रिटिश के बीच की अजीब सी खिचड़ी लगती है। दिनेश हिंगू ने तो पूरा करियर एक ही पारसी एक्सेंट पर खड़ा कर लिया, बेसिकली चिल्लाता हुआ सन की पारसी आदमी। और ये सब तो मैंने बस कुछ नाम गिनवाए हैं, जबकि लिस्ट तो काफी लंबी है। ईसाई समाज को देख लीजिए। औरत है तो मोना डार्लिंग, गैंगस्टर की छोटे कपड़े वाली चालू सी बंदी या फिर जूली जैसी बिगड़ी हुई लड़की। अगर आदमी है तो अमर अकबर एंथनी का शराबी एंथनी भाई, बॉबी का गुस्साल पियक्कड़ बाप जक प्रगंजा या फिर विलन का बेवकूफ चमचा रॉबर। ये सब नाम ही काफी थे उनका रिलीजन बताने के लिए। और भाई बाकी का काम शराब और बेवकूफी कर देती थी। और भाई साहब, हिंदू कम्युनिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो बात मजाक से आगे निकल जाती है, क्योंकि माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष का मतलब सीधा अक्सर विलेन होता है। शमशेरा का शुद्ध सिंह याद है आपको? तिलक, शिखा और दिल में जहर लिए वो क्या क्या कर रहा था फिल्म के अंदर। संघर्ष का लज्जा सिंह पांडे याद है, जो शास्त्र पढ़ते पढ़ते मासूम बच्चों की बलि चढ़ाता है। आश्रम का बाबा निराला तो फ्रॉड और रेपिस्ट का कंप्लीट पैकेज है। और पंडित या तो वो लालची है या फिर पाखंडी या फिर दोनों है। और ऐसे भी दर्जनों एग्जाम्पल है इन फिल्मों के अंदर जहां पर पूजा करते करते एक हिंदू खून करने पर आ जाता है। तो यहां से एक बात साफ है कि बॉलीवुड की फिल्में स्टीरियोटाइपिंग करती रही हैं और आयरॉनिकली इसी कारण से जिंदगी में पहली बार मैं नसीर साहब की किसी बात से सहमत हूं। बॉलीवुड स्टीरियोटाइपिंग का बाप है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और सबसे मजेदार बात कि ठीक इसके उल्टे मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग रवैया अपनाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मौलवी की बात कर लो। मौलवी हमेशा से शांत, बुद्धिमान, नेक, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है वैसा दिखाया जाता है। मस्जिदें और मजारे पवित्र सुकून से भरी हुई जगह दिखाई जाती हैं जहां पर हिंदू भी जाए तो उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और मुस्लिम कैरेक्टर सच्चा, इंसान, ईमानदार, गरीबी का मारा पर दिल से अमीर और शराब को तो हाथ तक नहीं लगाता। अफसोस की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इनफैक्ट ये 100 साल की प्रोग्रामिंग है। और एक नमूना बताता हूँ आपको, आप बॉलीवुड की हिस्ट्री पर बनी हुई कोई भी मूवी देख लीजिए, उसी वक्त बॉलीवुड का पूरा सच नंगा हो जाता है। मुगल बादशाह को पर्दे पर दिखाओ तो शायरी, आर्किटेक्चर, तहजीब, ग्रैंडियोर दिखाया जाता है। जोधा अकबर का अकबर पूरी तरीके से एक रोमांटिक हीरो है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू राजा या फिर पुजारी आता है तो उसे जड़, अंधविश्वासी, आशिक या फिर पूरी तरीके से जातिवादी दिखाया जाता है। और सबसे बड़ा झूठ जो ये बेचते आए हैं वो ये कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ही जातिवादी है और इस्लाम तो बराबरी का धर्म है। जरा आप साउथ एशियन मुस्लिम समाज के अशराफ, अजलाफ और अर्जाल को गूगल कर लीजिए,
आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मुस्लिम समाज के अंदर भी भयंकर जातिवाद है, ऊंच नीच है, पर खैर उसमें नहीं पड़ते क्योंकि ये वो कीचड़ है जिसमें आप जितनी बात करोगे उतना धंसोगे। लेकिन देखिए यहाँ पर असली शौक की बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि बाकी सब कम्युनिटीज को स्टीरियोटाइप किया गया है मुसलमानों को छोड़कर, वो भी कैमरा के सामने। क्योंकि ये वही नसीरुद्दीन शाह है जिन्होंने करण थापर के एक इंटरव्यू में कहा था कि मुगल तो लुटेरे थे ही नहीं, वो तो भारत को अपना घर बनाने आए थे। हाँ, आप उन्हें चाहें तो रिफ्यूजी कह सकते हैं। रिफ्यूजी? जी बिल्कुल, तो तलवारें लड़ा के लेकर आने वाले रिफ्यूजी तो होते हैं। एनीवेज, इन सारी बातों से ये क्लियर होता है कि जिस नसीरुद्दीन को कभी इन्वेडर्स तक में रोमांस नजर आता था, वही आज बॉलीवुड की एक तरफा स्टीरियोटाइपिंग पर मोहर लगा रहा है, उसका सच बता रहा है। तो आखिर में सवाल ये आता है कि भाई ये सच का दौरा आखिर पड़ा कैसे? यहाँ मेरी साफ साफ राय है और इसे ध्यान से सुनिएगा, ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। नसीरुद्दीन शाह आज भी वही सोच रखते हैं जो पहले रखते थे, बदला है तो सिर्फ माहौल, और साथ में कुछ बदला है तो इनकी कैलकुलेशन। देखिए, दशकों तक ये लोग एक ही स्क्रिप्ट बेचते रहे और इस पूरे इकोसिस्टम को लगता था कि ये एक परमानेंट सेटअप है। एक तरफ आप सारी कम्युनिटीज को विलेन बनाओ और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी को मासूम सा दिखा दो और दर्शक जो है वो चुपचाप टिकट खरीदता रहेगा। पर भाई साहब, अब वो दर्शक बदल चुका है। अब वो इस हिपोक्रेसी पर सवाल पूछता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाता है और बॉक्स ऑफिस पर अपना फैसला सुना देता है। पुराना घटिया माल अब बिकता नहीं है, और जब आपका माल बिकना बंद हो जाए तो आप दो में से एक काम करते हो, या तो आप जिद में अड़े रहकर इररेलेवेंट हो जाते हो, या फिर आप अपनी पैकेजिंग को बदल देते हो ताकि रेलेवेंसी बना के रख सको। नसीरुद्दीन शाह जैसे मंझे खिलाड़ी दूसरा रास्ता चुनते हैं। थोड़ा सा सच बोल दो, थोड़ी इंडस्ट्री की आलोचना कर दो और अचानक से एक बहादुर बेबाक बुजुर्ग की इमेज तैयार कर लो। यही वो करेंसी है जो आज के बदलते हुए भारत में चलती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? वही स्टीरियोटाइपिंग जो नसीर साहब गिनवा रहे थे, आज स्क्रीन पर वो पलट चुकी है। वही सरदार जो कल तक बल्ले बल्ले करता था, जोकर था, आज पर्दे पर पूरी तरीके से नायक है। उरी का सरदार हो या फिर अक्षय की केसरी का, यहाँ पर सरदार सिर्फ हंसी मजाक का चेहरा नहीं है, ब्रेवरी का चेहरा भी है। सूरमा में संदीप सिंह की असली कहानी, सैम बहादुर में फील्ड मार्शल मैनेकशॉ की कहानी, और अभी धुरंधर देख लीजिए रणवीर सिंह का जसकीरत सिंह रांगी, एक ऐसा फौजी का बेटा जो देश के लिए अपनी पहचान, अपनी माँ, अपनी बहनें सब कुछ छोड़ देता है। यही सरदार और पारसी पहले मजाक था, आज उसे सिनेमा में गर्व से दिखाया जा रहा है। और यही चीज इस पूरे इकोसिस्टम का मेल्टडाउन करवा देती है। जब हक जैसी फिल्में बनती हैं, जब उरी, तानाजी, आरआरआर और छावा आती हैं और हिंदुत्व को बिना किसी माफी के सेलिब्रेट करती हैं, तब इन्हें पहली बार समझ में आता है कि अब दर्शक का मूड बदल चुका है, और तभी इन लोगों की जबान भी बदलने लगती है। मेरी राय में ये बेबाकी नहीं है, ये सर्वाइवल है, ये सच नहीं है, ये टाइमिंग है। आज अगर माहौल उल्टा होता, अगर पुरानी स्क्रिप्ट अभी भी फुल प्राइस पर बिक रही होती, तो नसीरुद्दीन शाह ये सब कभी नहीं बोलते। तो नसीर साहब को मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगली बार जब बॉलीवुड की 100 साल की बेईमानी गिनवाइए तो खुद को भी उस लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि सच ये है कि आप उस स्टीरियोटाइपिंग मशीन का शिकार नहीं हैं, आप उस मशीन का सबसे चमकता हुआ पुर्जा हैं। और पुर्जा तभी मशीन के खिलाफ बोलता है जब उसे लगता है कि मशीन अब बंद होने वाली है।